कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। देखिए यहाँ पे तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे लेक्चर 2 है। इसके पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन पूरी तरह से पढ़ लिया है ना। प्रकाश का परावर्तन क्या पढ़े हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कितने नियम है, यानी कि उसमें दर्पण भी पढ़े थे हम लोग। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बोले तो कौन कौन देखा? बोलिए दर्पण और वही चालू आ गया आज से। इसे आप पूछते हम भुला जाते है ना, सब पे याद रहता है। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या होता है कि प्रकाश किसी माध्यम से जो आती है दूसरे माध्यम में जाते वक्त वो क्या होता है प्रकाश में, मतलब यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा या अभिलंब से दूर हट जाएगा, मतलब अपवर्तन हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। यहाँ वही लिखे हैं हम लोग। कैसे जान गए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? चलो तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे? मतलब सर कोई सर किरण आ रही है वो ना मतलब कोई वस्तु में ना टकरा के मतलब कोई दिशा में ना मुड़ जाती है, उसी कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। या मतलब अभिलंब के दूर या अभिलंब के निकट चलती है। प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दिशा में क्या होता है परिवर्तन होता है। दिशा में क्या हो जाता है परिवर्तन, उसी को क्या बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्यों? क्योंकि वो टकराएगा बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही। जब पानी तो पानी के अंदर गया है ना, अब यार कांच है तो कांच के अंदर गया तब ना पता चला क्या हुआ। तो अगर हम जिससे पूछेंगे वही बोलिए प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है क्या होता है? अभिलंब की ओर जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगा, सघन से विरल बोले था। हाँ अभिलंब से क्या होगा दूर हटेगा, क्या कि तुम यानी जैसे यानी घर से बाहर निकला क्या होगा खुली महसूस, जैसे फिर तुमको घर में घुसा देगा क्या मतलब फिर तुम सघन हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप देख लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन लेक्चर 2 के बारे में। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या समझते हैं हम लोग? प्रकाश का अपवर्तन में पहला हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। देखिए यहाँ पे देखिए कांच की सिल्ली से मतलब एक कांच लगा हुआ है ठीक है ना, तो कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में, कांच के सिल्ली में क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है, मतलब यानी कि कांच का सिल्ली लगा हुआ है उसमें प्रकाश जब पड़ता है तो क्या होता है अपवर्तन होता है ना। तो अपवर्तन में क्या होता है आपतित किरण। तो बोले कुछ लोग आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण बोले था आपको? हाँ बुलाया मैं भूल गया। आपतित किरण का मतलब होता है आने वाली किरण क्या बोलेंगे? आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण। और धक्का मार के बाहर करते हैं उसको क्या बोलेंगे? तो वो बोले सीखना हमको अपवर्तित सीखना। धक्का मारो मारियो तो फिर हम अंदर जाएंगे है ना। वो फिल्म वेलकम है, वो फिल्म में कौन हीर है वेलकम बोलते हैं हेरा फेरी ना। हाँ फिर हेरा फेरी बोलता है कि यानी कि हम अभी चल जाएंगे घर से, तुम जा रहे है ना, तो हमने जाएंगे किराया दे के जाएंगे। देखिए कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण। तो निर्गत किरण किसको बोलते हैं? निर्गत किरण का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हीरो देखते होंगे फिल्म में, आया गाड़ी ले लिया यानी कि घर उतरले उड़ले निकल गया है ना। हाँ बहुत फिल्म में देखे, लेकिन ओरिजिनल नहीं कीजिए ना आप टूट जाइएगा। ओरिजिनल में करेगा थोड़ी ना खत्म हो जाएगा भगवान। हाँ उसको खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समझ गए यहाँ पे कांच की सिल्ली में क्या प्रकाश का अपवर्तन मतलब क्या होगा कांच की सिल्ली में प्रकाश पड़ा और थोड़ा सा क्या होगा तो दिशा में क्या होगा परिवर्तन होगा। दिशा में परिवर्तन जो उसी बोलते हैं निर्गत किरण। क्या है वो जो दिशा में परिवर्तन हुआ तो फाड़ले चिल्ले क्या होगा निकलेगा, फाड़ले चिल्ले क्या होगा निकलेगा, उसी को बोलते हैं निर्गत किरण मतलब निकल गया। अब निकलने वाली किरण क्या बोलते हैं निर्गत किरण। देखिए आगे के बीच लंबवत। अब हुआ क्या कि यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कांच की सिल्ली है, यहाँ पे क्या आपका कांच की सिल्ली है ना। अब कांच की सिल्ली में क्या हो गया कि कोई प्रकाश की आपतित किरण, कांच की सिल्ली में आपतित किरण हुआ, फिर यहाँ पे अभिलंब है ना, फिर यहाँ पे ऐसे हुआ ना, फिर यानी कि यहाँ पे अभिलंब होता है, फिर यहाँ दूर हट जाता है, पता है ना ऐसा। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं विरल माध्यम। इसको क्या बोलते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है वायु होता है। क्या होता है वायु। सघन माध्यम क्या होता है पानी होगा, जितना चीज है वो सब चीज सघन आएगा है ना।
तो उसी पर बोला गया कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें क्या होता है आपतित किरण, आने वाली किरण है और प्रकाश का अपवर्तित हो गया। तो अपवर्तित हो गया तो आपको पता है यहाँ पे कौन किरण हो जाता है, अपवर्तित किरण। क्या होता है आपका अपवर्तित। आप जो यहाँ पे निकल गया किरण, यहाँ पे आगे क्या हो गया, निकल नहीं गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। क्या बोलते हैं इसको, निर्गत किरण। वहां से बाहर निकला, भाग गया चोरवा, कहीं होता है पुलिस वाला के भाग जाता चोरवा, है ना। तो इसी बार से निर्गत किरण। तो हम लोग उसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलते हैं, अब हुआ क्या देखिए समझिए, यहाँ देखिए कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन, कांच की सिल्ली में प्रकाश का अपवर्तन यही ना हुआ है, अपवर्तन यही हुआ, प्रकाश का क्या अपवर्तन हुआ है ना। अपवर्तन में क्या होता है कि आपतित किरण जो आने वाली किरण था और निर्गत किरण मतलब निकलने वाली किरण। ये आने वाली किरण और ये कौन है, निकलने वाली किरण। जैसे आप देखते हो कोई भी फिल्म उलिम में कुछ भी ऐसे, यानी कि कोई भी बनाता है वीडियो देखिएगा, ये कमिज पहनता है, निकलता है वो कमिज पहन के जादू दिखाता है, तो मालूम कैसे हो गया, बता ले चूहा ले पैसा निकला धरा दे, आदमी जाता चुनने ले तो वहाँ गैप करता है, ऐसा करता है, ऐसे करता है, चॉकलेट निकल जाता है ना। तो बहुत सारा देखते हैं चॉकलेट से खुशी खिलाने देते हम, देखिए विश्वास है। हाँ देखिए आगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपतित किरण। देखिए आपतित किरण मतलब समझते हैं ना, आपतित किरण किसको बोलते हैं, आने वाली किरण। क्या बोलते हैं आपतित किरण किसे बोलते हैं, लिख रहे देखो, लिखने वाली किरण है। यहाँ पढ़ेंगे ना, पहले समझेंगे ना, लिख रहे, इतिहास रचेगा और न्यूटन ने रच दिया था। आप बचपन में क्या पिल्लू रचे, पिल्लू रचना, पिल्लू कौन पिल्लू होता है, यहाँ देखिए ढिल्ला लिख देना, ढिल्ला। यहाँ देखिए वो लिख देगा एग्जाम में, सीधे इसको सिल्ला हो जाएगा। देखिए कांच की सिल्ली से आपतित किरण मतलब ये जो आने वाली किरण है, कांच की सिल्ली में आपतित किरण मतलब क्या हो गया, ये आने वाली किरण हुआ ये, और यहाँ से ये निकलने वाली किरण। तो आने वाली किरण क्या बोलेंगे, आपतित किरण, और निकल के जो क्या निर्गत किरण। समझ में आ गया ना। अब पीछे में कोई किरण है उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित। बीच में क्या अपवर्तित। देखिए दूल्हा गया बैंड बाजा सहित गया ना, अब अंदर फिर दूल्हेगा ना शादी में सब बेहतर हो जाएगा। बराती हुआ क्या, दूल्हा को पकड़ने गया था तो दूल्हा का सिर्फ शादी होना, उधर बराती को भी पकड़ा, बराती जब भागा निकल ले बच्चा दूल्हा वहां कर गड़बड़ हो गया। तो यहाँ वही देखिए तो क्या हुआ यहाँ पे कि आने वाली किरण आपतित किरण और कांच से जो निकल गया उसको क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। और बीच में जो दूल्हा बच गया उसको क्या बोलते हैं। समझ में आ गया। बराती आया और बराती में सिर्फ दूल्हा को शादी करा, सब बराती और शादी करा रहा है ना, तो भागा बराती निकल ले सब भाग गया। समझ में आ गया आपको, दूल्हा भाग गया, मैं दूल्हा चल के सब भाग गया, दूल्हा ही भाग रहा था पर नहीं भागा, दूल्हा भी भागा। यही लोग हम देखिए आपको समझाने के लिए किए ये आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली किरण क्या होगा, निकलने वाली किरण क्या बोले, इन दोनों के बीच में लंबवत कुछ बन रहा है। यहाँ भी लंब, यहाँ भी क्या है लंब बन रहा है ना, तो उसी लंबवत को क्या बोलते हैं, लंबवत है। तो ये लंबवत जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए अब हुआ क्या, यहाँ कांच था, यहाँ आने वाली किरण था, जाने वाली किरण था ना, तो यहाँ से ऐसे हुआ, यहाँ से ई लंबवत और ये दूसरा लंबवत है, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्श्विक विस्थापन। जैसे मान लेते आप गया मोटरसाइकिल पे, अब टकरा दिया था, ऐसे पैर हो गया ना, तो क्या होगा, पार्श्विक विस्थापन। क्या होगा, हो जाता है ऐसे मोटरसाइकिल टकराने पार्श्विक विस्थापन, फिर बढ़िया से बैठ जाता है, घर में कोई देखे ऊपर लगा लेता है पैंट बढ़िया साथ कर लेता है, फट्टर देखिए लगा कर ना, आप क्या कर रहे हैं। अब क्या हुआ, हम लोग पार्श्विक विस्थापन समझ गए। पार्श्विक विस्थापन क्या बोलेंगे, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी है, के बीच जो लंबवत दूरी है, लंबवत यहाँ है वो यहाँ, उधर के बीच में दूरी है ना, दूरी देखो ढिल्ला है भैया, मेरा काम उसी का ढिल्ला गया पूरा। हाँ देखिए आगे, अब क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पार्श्विक। आगे क्या लिखा हुआ, यहाँ देखिए, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं हम लोग, प्रिज्म कहते हैं। मतलब किसी कोण पर झुक गया, मान लेते हैं प्रिज्म, क्या आपका प्रिज्म, आप किसी कोण पे ही ना झुकेगा इसमें, यानी किसी कोण पे झुके दो समतल पृष्ठ, किसी कोण पे झुका हुआ दो समतल पृष्ठ, तो यहाँ बोला गया बीच घिरे किसी पारदर्शक मतलब, पारदर्शक मतलब इसके आर पर हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे आप लोग देखिएगा कहीं कहीं होटल वोटल कहीं भी जाइएगा तो ऐसे डिब्बा रहता है, यानी शीशा टाइप का, उसके अंदर मछली रहता है और पानी रहता है ना भरा हुआ, अब तुम बोलना कब खाएंगे उतना वो अलग वहाँ रहता है। जब किसी के घरों में आता है गमला टाइप बनता है तो बहुत सारे चीज हिलने वाला मिलता है, कछुआ भी रहता है ना, क्या होता है इंग्लिश बोला क्या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच
घिरे किसी पारदर्शक माध्यम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। किसी दो समतल पृष्ठ है, उसके बीच में घिरा हुआ, उसके अंदर ना वो घिरा हुआ, उसी पृष्ठ को पारदर्शक माध्यम क्या बोलेंगे। अब बोले देह पर अंदर रहे, अब मान लो वैसा शीशा नहीं लगा जो बाहर से देख पाएंगे उसमें, तो वैसा रोमांचक बनाता है, बाहर से आकर्षित करे, है ना। तब तुम लाके देखता है ऐसे छूता है, ओ माय गॉड शीशा है ना। ऐसे लगता है कि छूने से भी नहीं डरता, क्या कहीं गलती क्या आगे। तो आप लोग चिड़ियाघर गए हो ना, चिड़ियाघर में वहाँ पे सांप सबसे ये लगता है, शीशे में लगता है ना। अरे शेर को शीशा में लगता है। सर शेर को पिंजरा में तो तुम शेर शीशा के कुछ बोलते हो। भोज में खिलाएगा, ये खिचड़ी खिलाएगा भोज, भाग जाएगा तो भाई कौन भोज, सब वैरायटी मिला है। देखिए याद देखिए, तो उसमें क्या होता है यानी देखिए ना, चिड़ियाघर में शीशा बना हुआ रहता है, ठीक है। तो उसके ऊपर से यानी कि सांप रहता है, बहुत भयानक रहता है, नाम भी लिखा हुआ रहता है उसके ऊपर, ये सांप ऐसा है ना। तो कहते छूने से डरता, कैसे कहीं शीशा टूट जाए और वो आएगा पक ले, चमक ले, तुम जाएगा टपक। देखिए क्या होगा, देखिए प्रकाश का आवागमन, देखिए प्रकाश का आवागमन मतलब क्या होता है। प्रकाश का आवागमन मतलब क्या हो गया, कोई आदमी आता है रास्ता, मान लो रोड आएगा आवागमन तो क्यों, अब बगल में कोई आदमी गिरेगा, क्यों मोटरसाइकिल जा रहा है, क्यों आ रहा है ना। तो एक दिन गिरा, 2 दिन गिरा, तीसरा दिन बोला वो गिरने वाला आदमी से पूछे क्यों गिरता है ना, तो वही काम करता है। तो इसी बोलते हैं प्रकाश का आवागमन मतलब प्रकाश आता है जाता, आवागमन हुआ। आवा मतलब आवा और गावा मतलब जावा, है ना। तो उसी बोलते आवा और गमन, है ना। और तुम बोला बीच में लावा, है ना। प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिन 2 फलकों से होता है उन्हें क्या कहते हैं, अपवर्तक प्रिज्म। मतलब प्रकाश का आवागमन जिन 2 फलकों से होता है उसे क्या होता है, 2 फलक है, वो फलक यहाँ है, वो फलक कहाँ है, यहाँ है ना। अब बोले सर 2 और है, तो अब 2 इधर न है रे, अब मान लो ये प्रकाश से इधर से न जा रहा, अब इधर से गुजारे तब नहीं इधर से निकलेगा। आपका मन किधर से गुजारे, आपका मन है ना, तो यहाँ ऊपर से गुजार दी, अब बोले साइड से गुजारे सर, साइड में गुजार आपका मन, ठीक है। अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण, प्रिज्म का अपवर्तन कोण, अपवर्तक पृष्ठ के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से ये जो बीच में कोण बनता है ना। जैसे अपवर्तित किरण जो होता है, जैसे इस ई किरण को किसको बोलेंगे, अब जिससे पूछेंगे बोले तो ई किरण, इसको कौन किरण बोलते हैं। वाओ, आज लड़की समझा, आज दिमाग होता है लड़की लोग का, देखिए आगे। इसको कौन किरण बोलेंगे, इसको रेखा बोलेंगे, क्या किरण रेखा। इसको बोले सखी, बोले इसको कौन किरण बोलेंगे, बोले तो आप रानू सर क्या, इसको कौन किरण बोलेंगे, इसको सर बीच वाला। हाँ ई आपतित किरण, ठीक है। इसको कौन किरण बोलेंगे, बोले तो आप, बोले तो आप। हाँ इसको कौन किरण बोलेंगे, अपवर्तित। क्यों, क्यों प्रिज्म के अंदर अपवर्तित हुआ, हाँ भागा नहीं है वो, यानी कि थोड़ा सा अविलंब की ओर क्या होगा, सट रहा, तो यहाँ पे अपवर्तित किरण, इसको कौन किरण बोलेंगे, बोले तो, बोले तो आपको, इसको कौन किरण बोलेंगे, बोले आप बोलिए, इसको कौन किरण बोलेंगे, बोले तो आप। गाजा देव, सीखो सीखो, लड़का का पावर देखिए। तो ये कौन किरण बोलेंगे, ई फिराके में खाली हमसे पूछे, क्यों सुनाया भी नहीं दिया क्या, ये भगवान, ओ माय गॉड, आप तो पाई वहाँ घुसा देंगे, आप बोले क्या कर रहा है, मच्छर मारेगा, देखिए आप देखिए आगे। प्रिज्म का क्या कहते हो आप, केवल जो अपवर्तन कोण या केवल प्रिज्म का कोण कहते हैं ना, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण, क्या बोलेंगे उसको, अपवर्तन कोण। आपतित किरण अपवर्तित किरण के बीच के कोण जो बनता है उसे क्या बोलेंगे, अपवर्तित कोण। कैसे अविलंब है वहाँ पे, है ना। ऊपर वाला कोण क्या होगा, परावर्तन, नीचे वाला क्या होगा, ऊपर वाला परावर्तन होगा, आपतन होगा, आपतन, नीचे वाला अपवर्तन, उसके नीचे वाला निर्गत किरण, निर्गत किरण, निर्गत कोण बनेगा वहाँ पे। आगे छोड़िए सोचिए, आप देखिए आगे। अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी क्या होता है, अधिक। कैसे, कोई नया कपड़ा पहनेगा, विचलन कोण मतलब यानी कोई नया कपड़ा को अधिक पहनता है ना, तो यानी कि देखिएगा आपका जाके यानी कि आकर्षित करेगा दूर से, है ना। आपको पुराना झुला पहन के जाए आकर्षित करेगा, नहीं बोले बाप कितना अच्छा ड्रेस है ना, अब उसी का हमरा भी ड्रेस ठीक है, देखो क्या देखिए। अपवर्तन कोण अधिक होगा, मतलब अगर वो यानी कि ज्यादा आपको ये होता है, अधिक आपको इसमें
अपवर्तन को अधिक होने विचलन कोण भी क्या होगा, अधिक होगा। मतलब यानी अच्छा ड्रेस पहने और सभी को क्या आकर्षित करेगा। तो आदमी जलने वाला भी होता है, बस अच्छा नहीं अंदर से है लेकिन वो बोल रहा है अच्छा नहीं, कहा उसको अच्छा लग नहीं रहा है ना। अब देखिए आगे लेंस विचलन कौन बनता है, आकर्षित ज्यादा करेगा। ठीक है आगे लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा, पारदर्शक लेंस किसे कहते हैं, लेंस कहेंगे किसको। आप लोग देखिएगा लेंस जो है शीशा से यानी चश्मा लगाते हैं उसमें लेंस लगा है ना, तो पारदर्शक टुकड़ा कैसे आर पर आप देख सकते हैं, नहीं तो लेंस लगाएगा यहाँ और ऊपर दिखाई नहीं पड़ा, मोटरसाइकिल चलाया उधर देखा पड़ रहा है ना, ठोक दिया जाएगा पूरा, उधर वाला चपटा आगे निकल गया, पीछे वाला देख रहा था ठीक है, आगे वाला चश्मे ऐसे पहना दिखाई नहीं पड़ा। तो आप जो चश्मा पहनते हो क्या पारदर्शक टुकड़ा है, आर पर देखा पड़ता है ना उससे चुप रहा है, पूरे पर के शीशा लगा दी मोटरसाइकिल में पूरा सेम टू सेम अंदर घुसा है ना, तो बोले सघन माध्यम नहीं है ना। देखिए आगे तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से क्या होता है घिरा रहता है, जो दो ज्यामितीय सतहों से क्या होता है घिरा रहता है। देखिए आप जो लेंस लगाते हैं, लेंस जो लगता है चश्मा में, देखिए वहाँ दो ज्यामितीय सतह है इतना बना रहता है, फिर यहाँ पे देखिए वो यहाँ ऐसे बना रहता है, हाँ और उसके बाद क्या होगा ना ऐना होता है, चश्मा हो गया। अभी चश्मा हमारा नहीं है, हम बिना देखेंगे। गांधी जी का लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित मतलब समझते हैं, आपका चश्मा जो बनता है निश्चित आकार का बनेगा है ना, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये होगा। अभी इतनी वाई बड़ा है इतना ऐसा ना होगा ना, यहाँ से बनाया गया है ना, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए होता है ज्यामितीय सतह मतलब क्या होगा, यह ज्यामितीय सतह गोल होगा या कोई चौखट बनाता है, अभी वाला भयानक चौखट से बनता है या स्टाइल नहीं, वो चश्मा लगा लिया चश्मा। देखिए आप लोग पढ़ते हैं लेंस समझ गए, लेंस क्या है, किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो ज्यामितीय सतह से क्या होता है घिरा रहता है, जो ज्यामितीय सतह से क्या होता है घिरा रहता है। देखिए कैसे होगा, अभी होली आने वाला कल है ना, और उसके अंदर अब बैलून जो फुलाता है अंदर पानी घिरा हुआ, तो पानी कितने सतह से घिरा हुआ, एक सतह से। कैसे ये उसका मारेगा कहीं भोंकेगा सुई लेगा धड़ाक पानी निकल जाएगा, हाँ वही रंग डाल रहा पानी बोल देंगे पकड़ ले पानी देखिए आगे। तो देखिए अब लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा कौन अवतल लेंस। जैसा दर्पण में पढ़े थे हम लोग कि यानी गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के, कौन बोले ना उत्तल गोलीय दर्पण दो प्रकार होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है तो लेंस दो प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस दूसरा अवतल लेंस। अब बात आ गया कि सर लेंस यानी दो प्रकार हम जान गए, लेकिन उत्तल लेंस किसको बोलते हैं है ना। लेंस तो हम जानते हैं कि पारदर्शक टुकड़ा है जो दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, या तो ज्यामितीय सतह गोल होगा या ज्यामितीय सतह चौड़ा होगा है ना, चौखट होगा। फिर हम लोग यहाँ पे जानते हैं लेंस दो प्रकार होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा क्या होता है अवतल लेंस। अब हम लोग समझेंगे कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस कहते किसको। देखिए उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा मध्य में क्या होता है मोटा। अब मान ले को यार यहाँ तक ठीक है, अब बीच में पेट निकला ले क्या होगा, बीच में क्या मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या खटका लगेगा, खतरनाक ही होता है, उसका जींस दुकानदार परेशान हो जाता है, कितना हाइट का लगेगा क्या मतलब साइज साइज का लगेगा, कुछ समझ आएगा। क्या होगा यहाँ पे उत्तल लेंस क्या होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होगा मध्य, बीच का मतलब मध्य समझते हैं ना। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होगा मोटा होगा, तो वहाँ पे लिखा हुआ किनारों की अपेक्षा बीच का अधिक मोटा होता है, तथा अवतल लेंस मध्य भाग में क्या होता है किनारों की अपेक्षा अधिक, यानी कि किनारों का भाग क्या होता है अधिक मोटा। ऐसे मक्को का जो होता है पतला और ठीक है ये सब ठीक निकला पूरा पतला ऐसे जा रहा है, उसको देखो भाग रही मारेगा इसको। अब आइए उसको देखिए, मतलब आप समझ में आपका अगर आपका पेट है पचकल तो आप फुल लेंस है, अब चल रहे पेट है फुल तो आपको क्या होगा आयुष अवतल लेंस मीडियम में हम लोग समझ गए। यहाँ पे उत्तल लेंस किसको बोलते हैं, जो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होगा मोटा होगा, और जो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होगा पतला होगा, उसको बोलेंगे अवतल लेंस। और जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होगा उसको क्या बोलेंगे उत्तल लेंस। देखा लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को क्या बोलते हैं वक्रता। लेंस की गोलीय सतह उसके देखिए आप चश्मा पहनेगा ना उसके चारों तरफ कुछ लगा हुआ रहता है, अब खाली चश्मे लगा रहा है तो भागेगा पकड़ो रे है ना, मारेगा इधर भाग उधर निकलेगा, उसके चारों तरफ लगा के रखता है ना। कल दादाजी का चश्मा देखिए एगो टूटी हो जाता है एगो पिन होता, बिहार में रोल है एगो टूटिए जाता है एगो पिन लगेगा है ना, मुगल जमाना का है ना, बोले मुगल साम्राज्य कायम रहेगा। अरे पर आ रहा बोंगमो बोलता है, यानी है वो सब मैंगो फ्रूटी का जमाना है। ठीक है
तो लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह को केंद्र को क्या बोले? वक्रता केंद्र। चारों तरफ से केंद्र से घिरा हुआ, तो उसी का बोलेंगे वक्रता केंद्र। किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। किसी लेंस का मुख्य अक्ष से होता है, जहाँ से आपको पता है कितना की है, देखता नापता था ना, देता आपको, तो मुख्य अक्ष हुआ मतलब आपका आँख पावर कहाँ जाना चाहिए यानी चश्मा में, उसके हिसाब से बनता है। किसी का पावर ज्यादा रहता है, किसी का पावर क्या होता है? कम रहता है। किसी का पावर नहीं रहता है, वो पावर बना लेता है अपने आप, है ना? ऐसा भी देखने को मिलता है। अब देखा आगे, किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है। किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के क्या होती है? निकल जाती है। बिना विचलन के निकल जाती है। तो वो चश्मा ऐसा भी होता है जिसमें कोई पावर नहीं होता है ना? कोई पावर रहता है? बोलता है बिना पावर का ये बिल्डा स्टाइल है ना? एक दिन स्टाइल निकलेगा बढ़िया। देखा तो उत्तर लेंस क्या आप कहते हैं कि इसको उत्तर लेंस हम लोग जान गए, बीच में मध्य का भाग क्या होगा? मोटा होगा। उत्तर लेंस में क्या होगा? पतला। आप समझेंगे उत्तर लेंस को और क्या कहते हैं? उत्तर लेंस को और भी कुछ कहते हैं। उत्तर लेंस को और क्या? उत्तर लेंस को अभिसारित कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? उसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? अभिसारित। अभिसारी होता है क्या समझते हैं हम लोग? उत्तर लेंस उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित करता है, इसलिए इस उत्तर लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं इसको? अभिसारी। सारे किरण पुंज मतलब समझ रहे हैं? किरण पुंज क्या कहते हैं? किरणों के समूह को। किरणों का समूह क्या कहते हैं? किरण पुंज। जैसे मान लीजिए बल्ब जल रहा है, अब आग ऐसे की थोड़ा गिरा रहा है ना, किरण का क्या समूह है? समूह जाके क्या होगा? एक जगह जहाँ अपसरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एक जगह जाके क्या होगा? अपसरित हो जाएगा। उसी का बोलेंगे यानी कि आपका लगे उत्तर लेंस मतलब अभिसारी लेंस। क्या बोलेंगे उसको? आप क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन वो बहुत पूछता है कि उत्तर लेंस तो अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो किरण है उसको क्या करता है? सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। सबको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। और जे सबको एब्जॉर्ब ना भगा देगा इसे, है ना? उसको क्या बोलेंगे? अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस। क्या बोलेंगे उसको? अपसारी। अपसारी का मतलब क्या होगा? यानी जे भगा देगा, कुटुंब सब आएगा उसको भगा देगा, है ना? तो उसको क्या बोलेंगे? अपसारी। अजय कुटुंब बोला आइए आपका स्वागत इंतजार है ना, तो वो यही बोलता है। तो उसको क्या बोलेंगे? आइए जिसका इंतजार उसको बोले अभिसारी, और जाइए आपका इंतजार नहीं था, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? अपसारी, है ना? समझ में आ गया आपको? तो जो किरण पुंज जो है, जैसे मान लो टॉर्च बांटते हैं, तो टॉर्च में लाइट क्या होता है? फैलता है ना, तो क्या करता है? अपसारी। क्या होता है आपको? हमारा लाश से घर से बाहर, है ना? बोले तो हमने था ही नहीं मेहमान, बोलता आप दूर है रिश्तेदार। ऐसी बात। देखिए उत्तर लेंस क्या बोलेंगे? जिससे प्रकाश, देखिए बहुत भी आया क्वेश्चन, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें किरण पुंज क्या होता है? अभिसरित होता है। किरण पुंज क्या होता है? अभिसरित। लिखल भी है ना, किरण पुंज क्या होता है? अभिसरित करता है। जबकि अवतल लेंस में किरण पुंज क्या होगा? अपसरित करता है। किरण पुंज क्या करेगा? अपसरित। इसको क्या बोले हम लोग? अपसारी लेंस। अब देखिए उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष पर जिस निश्चित बिंदु F1 यानी जैसे हम लोग जानते हैं कि उत्तर लेंस अवतल लेंस, तो ये कौन लेंस है? उत्तर लेंस। ये कौन लेंस है? क्योंकि इसका बीच का भाग मोटा है कि नहीं, है ना? ये कौन लेंस है? अवतल। कैसे? क्योंकि बीच का भाग क्या है? पतला, है ना? अवतल लेंस मतलब बीच का भाग क्या होगा? इसका पतला होगा। उत्तर लेंस इसका बीच का भाग क्या होगा? मोटा होगा। अब देखिए आगे, उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष पर जिस निश्चित बिंदु F1 से आती किरणें लेंस से अपवर्तित होकर, देखिए अब होता क्या कि जैसे यहाँ उत्तर लेंस मानते हैं, यहाँ ऐसे होता है, यहाँ पे होता है आपका मुख्य फोकस। देखिए यहाँ फोकस हो गया, क्या हो गया? इसको बोलते हैं F1। इधर जो बनता है उसको बोलते हैं F2। समझ में आ गया आपको? यहाँ क्वेश्चन बोला आपको कि उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष पर जिस निश्चित बिंदु F1 से आती किरणें लेंस से अपवर्तित होने वाली। अब लेंस से जो अपवर्तित हो जाए, यहाँ पे लेंस लगा हुआ, क्या लगा हुआ? लेंस। यहाँ से अपवर्तित हो जाएगा मतलब थोड़ा सा हटेगा। हटेगा तो किधर जाएगा? अभिलंब की ओर। क्या जाएगा? अभिलंब की ओर। पता होना चाहिए, अभिलंब की ओर जाएगा, है ना? तो उस बिंदु F1 को उत्तर लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहा था। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो F1 है ना, इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम मुख्य फोकस। अब इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय मुख्य फोकस। अब बोले सर 3 होता है? 3 नहीं होता सर, याद रखिए ये होता है ना। तो F1 F2 इसको बोले लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। देखिए लेंस के प्रथम केंद्र, अब जैसे हुआ कि जैसे हम लोग C भी पढ़ते लगाते हैं ना, C, तो इसको बोलते हैं C1, इसको क्या बोलेंगे? C2। तो यहाँ देखिए लेंस के प्रथम केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस की दूरी और लेंस के प्रथम मुख्य फोकस की फोकस दूरी कहा जाता है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रथम फोकस दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रथम क्या होगा? वक्रता केंद्र की दूरी, जो भी होगा आप समझ गए। तो चलिए आ जाए उसका हम लोग पढ़ाते हैं मैथ। चलिए सर रुकिए सर, पानी निकालो। क्या